क्वेश्चन नंबर 6.43 है, शो दैट देयर आर ओनली ई कंटिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम आर इनटू आर। हमने इसमें ये शो करवाना है कि हमारे पास ई कंटिन्यूस फंक्शन एग्जिस्ट करते हैं आर से आर में। यानी ई का मतलब ये है कि आइडेंटिटी फंक्शन यानी कि यूनिक। हमने यहाँ पे अगर दो फंक्शन हम लेंगे और इसको हम लेंगे कि वो क्या हैं, दोनों कंटिन्यूस हैं, और लास्ट में प्रूव करवा दें कि वो दोनों इक्वल हैं, तो इसका मतलब होगा कि वो दो अलग फंक्शन नहीं है बल्कि वो एक ही फंक्शन है। तो वो वहाँ पे प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास क्या है, यूनिक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यानी आइडेंटिटी फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है। तो इसमें लेट्स अज्यूम दैट एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस फ्रॉम आर टू आर। ये हम यहाँ पे सपोज कर रहे हैं कि एफ और जी दो हमारे पास फंक्शन हैं जो कि कंटिन्यूस हैं आर से आर में। अब अगर ये दोनों कंटिन्यूस हैं, हमने प्रूव करवाना है कि हमारे पास सिर्फ एक फंक्शन एग्जिस्ट करता है, यूनिक एग्जिस्ट करता है, और हमने दो फंक्शन ले लिए। तो लास्ट पे अगर हम इसको ये प्रूव करा दें कि एफ एक्स जो है वो इक्वल है जी ऑफ एक्स के, तो फिर इसका मतलब होगा कि फंक्शन जो होगा वो यूनिक होगा, यानी कि ये अलग से फंक्शन नहीं होंगे बल्कि एक ही फंक्शन होगा जो इसके इक्वल आएगा। एंड फॉर ऑल रेशनल नंबर्स क्यू इन आर, और जितने भी रेशनल नंबर क्यू जो है आर में पाए जाते हैं, क्योंकि जो रेशनल नंबर का सेट है वो सब सेट होता है आर का। तो इसलिए जो जितने भी क्यू इसमें मौजूद होंगे वो सारे क्या होंगे, इस आर में मौजूद होंगे। सो इसलिए ये हमारे पास आर से डिफाइन थे, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि एफ ऑफ क्यू जो होगा वो इक्वल होगा जी ऑफ क्यू के। यहाँ पे हमने इस सेंस में हम इसको यहाँ पे इक्वल ले रहे हैं, यहाँ पे सपोज कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास जो रेशनल नंबर का सेट होता है वो आर में क्या होता है, डेंस होता है, इसमें इसका वो सब सेट होता है। तो इसलिए क्यू जो अगर हम लेंगे तो वो आर में भी मौजूद होगा। तो इसलिए हमने कह दिया इस डेफिनेशन के मुताबिक एफ ऑफ क्यू जो होगा वो इक्वल होगा एफ ऑफ जी ऑफ क्यू के। वी वांट टू शो दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स फॉर ऑल एक्स इन आर। तो हमने ये प्रूव करवाना है कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है जी ऑफ एक्स के, एक्स की तमाम वैल्यू के लिए आर के लिए। ये हमने दो अलग अलग फंक्शन लिए और हमने इनको इक्वल प्रूव करवा देना है, तो ये हमारे पास यूनिक हो जाएगा, इसकी यूनिकनेस जो है वो प्रूव हो जाएगी, यानी एक ही फंक्शन हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शंस, अगर एफ और जी कंटिन्यूस फंक्शन है, ये हमने ऊपर लिए हैं, तो दे आर डिफाइंड, वो डिफाइंड भी हैं और वो कंटिन्यूस होंगे, कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट इन आर, और आर के किसी भी पॉइंट पे भी वो कंटिन्यूस होंगे, हर पॉइंट पे वो कंटिन्यूस होंगे, उनमें कहीं पे भी जो सर्कल होगा वो नहीं आएगा। अगर यानी उसका ग्राफ इस तरह से अगर हम बनाएंगे तो कहीं पे भी ये सर्कल जो होगा ये मौजूद नहीं होगा, बल्कि वो क्या होगा, कंटिन्यूसली इस तरह से चलते जाएंगे पूरी आर लाइन पे, किसी भी पॉइंट पे लेंगे, यानी कि वो कंटिन्यूस होंगे। वी नो दैट द रेशनल नंबर्स आर डेंस इन आर, और हमें पता है कि जो रेशनल नंबर है वो सबसेट है आर का, तो इसका मतलब है रेशनल नंबर जो है वो डेंस हैं आर में। मीनिंग दैट बिटवीन एनी टू रियल नंबर्स देयर एग्जिस्ट आ रैशनल नंबर। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी वहाँ से नंबर दो रियल नंबर लें तो हर दो रियल नंबर के दरमियान एक रैशनल नंबर जो है वो मौजूद होता है। तो ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है, और क्योंकि रेशनल नंबर इसमें डेंस होते हैं तो इसलिए हमारे पास कोई भी दो रियल नंबर अगर हम उठाएंगे तो उसके दरमियान हमें एक लाजमी जो है वो रैशनल नंबर मौजूद होगा। फॉर एग्जांपल हम ये दो नंबर रियल नंबर ले रहे हैं 1 एंड 2, तो इनके दरमियान जो है रैशनल नंबर ज़रूर मौजूद होगा, इसके काफ़ी मौजूद हैं, लेकिन हम सपोज कर लेते हैं यहाँ पे अगर एक मैं बताना चाहूँ तो वो हमारे पास क्या आएगा 1/2 1/2 3/2, तो ये कितना बनता है 1.5, तो ये इसके दरमियान लाया करेगा। यानी इसके अलावा और भी नंबर होंगे, तो ये इसकी प्रॉपर्टी होगी, कोई भी आप रियल नंबर दो लेंगे उस उनके दरमियान लाजमी तौर पे एक रैशनल नंबर एग्जिस्ट करेगा, ये रियल नंबर की प्रॉपर्टी है। नाउ लेट्स कंसीडर एन आर्बिट्रेरी रियल नंबर एक्स इन आर। अब हमने कोई भी रियल नंबर जो उठा लिया है आर से, we can find a sequence of rational numbers Qn that converges to x। हमने एक सीक्वेंस लिया है रैशनल नंबर का Qn। अब चूंकि रैशनल नंबर जो है वो डेंस हैं आर में, तो हमारे पास ये जो सीक्वेंस हमने लिया है ये क्या कर जाएगा, कन्वर्ज कर जाएगा x को। अब x जो है उसमें कोई भी नंबर है, किसी नंबर को, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्ज कर जाएगा। यानी कि अगर ये हमने रियल लाइन ली है तो यहाँ पे हमारे पास ये पॉइंट मौजूद है, तो यहाँ पे अगर हम कोई लेने हैं, इसका सीक्वेंस ले रहे हैं क्यों एन का, यानी इस तरह से, तो वो क्या करेगा, अगर यहाँ पे सपोज हमारे पास x मौजूद है तो वो इसको क्या कर जाएगा, इस तरह से कन्वर्ज कर जाएगा। तो ये वैसे में यहाँ पे मतलब इसका ये होगा कि उसको कन्वर्ज करेगा, उसको अप्रोच कर जाएगा। सिंस एफ एंड जी आर कंटिन्यूस फंक्शन, वही है एफ और जी दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, तो यहाँ पे हम मैथमेटिकली फॉर्म जो हमने ऊपर सारा लिखा है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म बन जाएगी कि वही आप एफ क्यू एन जो है वो अप्रोच करेगा एफ एफ एक्स को। यानी कि अगर ये सीक्वेंस जो है वो क्या कर रहे हैं
कन्वर्ज कर रहे हैं इस एक्स को, जब हम इस पे फंक्शन अप्लाई करेंगे सीक्वेंस से, वो क्या करेंगे, वो एफ ऑफ एक्स को कन्वर्ज कर जाएंगे। यानी अगर यहाँ पे कोई सीक्वेंस जो है वो उसके फंक्शन अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कोई फंक्शन अप्लाई होगा तो वो क्या कर जाए, यहाँ पे क्या होगा, वो एफ ऑफ एक्स पे अप्लाई होगा, यानी इसकी इमेज पे आएगा, इसकी इमेज जो है वो इसकी इमेज पे क्या करेगी, उसको कन्वर्ज कर जाएगी। और इसी तरह जो क्यू एन होगा, जी ऑफ क्यू एन, वो कन्वर्ज कर जाएगा जी ऑफ एक्स को। कब कन्वर्ज करेगा ये दोनों, जब हमारे पास एन जो होगा वो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। यानी कि ये जो सीक्वेंस होगा ये अप्रोच करेगा एन इन्फिनिटी को। जैसे कि ये हम सीक्वेंस हमारे पास ऐसे बनेगा Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है, और ये क्या कर रहा है आगे, ये यहाँ पे रुक नहीं रहा, ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है। तो जब ये इन्फिनिटी को अप्रोच कर जाएगा तो हमारे पास ये जो पूरा फंक्शन होगा वो इस एफ एक्स को अप्रोच करेगा, और जी क्यू वन होगा वो जी एफ एक्स को अप्रोच करेगा। फॉर ऑल क्यू बिलोंग्स टू आर, जितने भी क्यू जो हैं वो आर से बिलोंग कर रहे हैं, एफ ऑफ क्यू इज इक्वल टू जी ऑफ क्यू। ये हमने यहाँ पे पहले सपोज किया था कि एफ ऑफ क्यू जो है वो इक्वल है जी ऑफ क्यू के, तो उसको हम दोबारा यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं क्योंकि हमने इसको यहाँ पे यूज़ करना है। हमें पता है कि जो एफ ऑफ क्यू है वो इक्वल है जी ऑफ क्यू के। सो इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्यू है उसको अगर हम सीक्वेंस ले लें कि यहाँ पे एक क्यू की बात कर रहे हैं, तो वो जो क्यू होगा वो क्या होगा, वो सीक्वेंस होगा Q1 Q2 Q3 अप टू सो ऑन। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ क्यू एन, एंड इसी तरह क्यू को हम लिख सकते हैं क्यू एन जी ऑफ क्यू एन फॉर ऑल एन। एन इसी को हम किसके लिए डिफाइन कर रहे हैं, फॉर ऑल एन के लिए डिफाइन कर रहे हैं, सारे सीक्वेंस के लिए ये डिफाइन हो रहा है। तो अब यहाँ से देखें जो एफ ऑफ क्यू है, तो यहाँ पे जो एन होगा, ये एन जब अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो हमारे पास एफ ऑफ क्यू एन जो होगा वो अप्रोच कर गया एफ ऑफ एक्स को। तो बाय यूनिकनेस ऑफ लिमिट्स, तो ये जो हमारे पास होगा ये अप्रोच कर जाएगा एफ ऑफ एक्स को, और जो जी ऑफ क्यू एन होगा ये हमारे पास जी ऑफ एक्स को अप्रोच कर जाएगा जब एन हमारा इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि व्हेन एन जो होगा वो अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, तो ये जो होगा इसके इक्वल आ जाएगा, और ये इसके इक्वल, तो हमारे पास आ गया कि एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है जी ऑफ एक्स के। यही हमने प्रूव करवाना था। तो इसका मतलब क्या है कि देयर इज़ ओनली वन फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, वन फंक्शन, या इसको आप कह लें कि ई कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट करता है। ये हमने दो अलग से फंक्शन लिए थे एफ और जी, हमने बोला था कि ये दोनों कंटिन्यूस हैं, लेकिन हमने यहाँ पे देख लिया कि ये दो अलग फंक्शन नहीं है बल्कि ये एक ही फंक्शन है। तो यहाँ पे ये प्रूव हो गया है कि ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो इक्वल है जी ऑफ एक्स के।